गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज क्या है कि एनडीए के लास्ट डेट आने वाली है। 9 तारीख का लास्ट डेट है और उन बच्चों के लिए ये खास इंफॉर्मेशन, खास वीडियो बनाया गया है जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं और जो एनडीए का फॉर्म भरना चाहते हैं। देखो, अगर आप 11th क्लास में हो तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये नहीं कि सर मैं अभी 2024 में, अब मैं इस साल में 12th में हो जाऊंगा तो क्या मैं भर सकता हूँ। देखो, 0 अटेम्प्ट से जितना ज़्यादा बच सकते हो उतना बचो। का चाहे कोई कुछ भी बताए, लेकिन आप 11th क्लास में, क्योंकि इसमें खास इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर आप 11th क्लास में हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी एट ए टाइम अगर आप 12th क्लास में हो, हाँ, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये नहीं कि आप मैथ से ही हो। अगर मैथ से हो कि पीसीएम है तभी भर सकते हो, नहीं, आप किसी से भी हो, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। दूसरा, जो खास बच्चे जो 12th क्लास में हैं और अपने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद में 21 अप्रैल को ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए खास मैंने 13 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो सबसे ज़्यादा उनमें से क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं, उन 13 चैप्टरों को ही आप क्या करें, रिवाइज करें और एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा निकालें। एनसीईआरटी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सोल्व करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर मैथ का ही है और एनसीईआरटी अगर आपने सोल्व कर ली तो ये समझ लो कि आपका 50% काम हो गया। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कल से एनडीए के जो 2010 से लेके 2022 या 23 तक जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैनल पे करवाऊंगा, जिससे आपकी पढ़ाई का भी, 12th क्लास का भी कोई इफेक्ट ना पड़े और आप इसके एग्ज़ाम दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, क्लास 12th में ही आप क्या कर सको, इस पेपर को करेक्ट कर सको। तो 13 वो चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आता है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन के बाद में जस्ट हम इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने चाहिए 11th और 12th के। सिर्फ 29 चैप्टर हैं इसमें टोटल। उनमें से मैंने 13 चैप्टर जो हाई क्वेश्चंस जिसमें आए हुए हैं, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। आपने अगर 12th में हो, हाँ, दूसरा ये कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप इसका एनडी का फॉर्म हर सब्जेक्ट वाला भर सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपने क्या की हो, 12th क्लास में या तो पास ईयर कर ली हो या फिर आपने क्या हो, 12th क्लास में इस ईयर में हो कि आप 12th क्लास की एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या दिया है कि आपके पास ये 20 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब आपके पास लास्ट डेट देखो कब है। लास्ट डेट है आपकी 9/1/2024 को। इसमें 3 ब्रांचेज जो होती हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, नवल अकेडमी एग्जामिनेशन, एनडीए फर्स्ट है ये, फिर आपका एनडीए सेकंड होता है। अगर इसका नोटिफिकेशन देखो, ये मैंने जो नोटिफिकेशन है वो इसकी यूपीएससी gov.in से ही अपलोड किया है, तो आपको ये भी नहीं कि इस वेबसाइट पे जाके फिर आपको अपलोड करना पड़े। कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि कैंडिडेट टू बी इंश्योर्ड देयर द एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो सकता है? द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन शुड बी इंश्योर दैट दे आर द फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। यानी आपको ये क्या है कि नोटिफिकेशन जो है वो कंप्लीट पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में आपको श्योर करना है कि आप इस एनडीए के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। हाउ टू अप्लाई अगर ये फॉर्म करना है आपको, तो अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, यूपीएससी को ऑनलाइन nic.on पे जाके आप क्या करो, ये फॉर्म भर सकते हो। 9 जो जनवरी है वो इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, आपके पास क्या है, मॉडिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ अदर ओटीआर, ये प्रोफाइल ये नॉर्मल है, वहाँ पे जब भरोगे मोटे मोटे बता देता हूँ, क्योंकि खास ये वीडियो उनके लिए है जो 12th क्लास में अभी हैं और एनडीए के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उनके पास बहुत कम टाइम है, तो वो क्या है कि 29 चैप्टर की बजाय 13 चैप्टर तैयार करके भी मैथ का जो है आप पेपर करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। लेटेस्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो आपको बता दी है कि लास्ट इसकी 9 जनवरी है। गारंटी फॉर रॉन्ग आंसर, आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती हैं। तो ये सारी सिस्टम तो वो होते हैं वो कंप्लीट है। ज़्यादा हम इन पे क्या नहीं करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा लंबा वीडियो, क्योंकि जो इसमें फ़ोन बैन होता है तो ये तो हर एग्ज़ाम में ही होता है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए।
अब देखो इसका क्या क्या है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय द यूनियन पब्लिकेशन, मतलब जो एनडीए के एग्जाम है वो 21 अप्रैल 2024 को होगी और इस दिन संडे है। क्या है आपके पास, संडे है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि आपके पास टोटल वैकेंसी 400 है। इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 400 है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा किया है कि उनके लिए वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी गई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, देखो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों हैं। इसमें तीनों में आपके पास क्या है, नवल एकेडमी। इन तीनों में आप क्या कर सकते हो, आर्मी में आपके पास वो बंदे भर सकते हैं जिनके पास पीसीएम नहीं है, यानी जिनके पास मैथ नहीं है, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी में आप चाहे आर्ट्स में कुछ भी ले रखा हो कोई दिक्कत नहीं, आपने कॉमर्स से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी एग्रीकल्चर से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चे जो पीसीएम यानी मैथ के अलावा जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, जिसके 12th क्लास में मैथ नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 208 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें से लड़कियों के लिए 10 सीट है। लड़कियां भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो कितनी सीट हैं, 10 सीट हैं। नेवी के लिए अगर बात करूं तो 42 हैं और जो आपके पास 12 लड़कियों के लिए कितनी है, 12 हैं। फ्लाइंग ऑफिसर के लिए आपके पास 92 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 वैकेंसी किसकी हैं, फीमेल के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज के लिए टोटल 18 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 आपके पास लड़कियों के लिए हैं। 10 वैकेंसीज हैं टोटल, जिसमें से 2 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक्निकल वैकेंसी आई है। 30 वैकेंसी नवल एकेडमी में है, जो आपके पास 9 उसमें फीमेल है। देखो टोटल वैकेंसी क्या है, 400 है। बहुत अच्छा समाचार है, क्योंकि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 395 वैकेंसी थी। अब आपके पास बढ़ा के इनको 400 वैकेंसी कर दी गई हैं। लेकिन लड़कों के लिए एक बुरी खबर भी है, क्योंकि जो वैकेंसी लड़कियों के लिए तो देखो खुशखबरी है कि उनके लिए क्या है कि वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं सीटें। देखो यहाँ पे 10 है, 12 है, 2 है, 18 है, 10 है, 9 है। तो आपके पास क्या 27, 37 और 10 47 249, तो मतलब 59 69 के आसपास वैकेंसी है। लेकिन वो लड़कियों की जो वैकेंसी हैं वो लड़कों की घटा दी गई हैं और लड़कियों की बढ़ा दी गई हैं। तो एक तरफ देखो सभी सारी खुशखबरियाँ हमारे पास नहीं होती, लेकिन टोटल वैकेंसी 400 हैं। पिछली बार जो थी वो 395 वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कैंडिडेट्स आपके पास मोटा मोटा जो भी देखते हैं। विंडो ऑल द रिमेनिंग फॉर द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग द सेम फ्रॉम 1। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं। सेंटर देखो आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर जो दिए हैं, आपके पास में जो सेंटर पास में लगता हो वही आपको भरना है। अगर राजस्थान से हो तो राजस्थान से आपके पास ये रहा, देखो जयपुर है, जोधपुर है। ठीक है, जयपुर और जोधपुर है, दोनों में से आप क्या कि ज़्यादा करके 99। दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ मैं कि आपके पास क्या कि आपको पहले पहले फॉर्म भर देना है। अगर आप लेट फॉर्म भरते हो तो अगर जयपुर सेंटर पे कंप्लीट हो जाते हैं, पिछली बार कुछ बच्चों की दिक्कत आई थी कि उन्होंने फॉर्म लास्ट डेट में या लास्ट दिन या सेकेंड लास्ट दिन जब भरा था तो उनको जयपुर सेंटर नहीं मिला था। तो आप भी कोशिश करो कि पहले भरें, जिससे आपके पास, और बाकी आपके पास अगर जोधपुर लग रहा हो तो आप जोधपुर भी भर सकते हो। चंडीगढ़ है, जयपुर, जोधपुर, जो भी आपको सेंटर, पहला आपको सेंटर चूज करना है एग्जाम के लिए, ये आपके सेंटर हैं। दूसरा आपके पास दिया है कि ऑल टोटल नोटिफिकेशन। ठीक है, कैंडिडेट एलिजिबल कब होगा, क्या क्या होना चाहिए। देखो ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के तो अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो 99% इंडिया के तो हो गई। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अगर नेपाल के हो तो भी भर सकते हो, लेकिन फिर भी ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैज द माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान, बुमराह, श्रीलंका एंड ईस्ट वेस्ट। ये कंप्लीट हमारे पास कोई काम की चीज़ें नहीं है, हम तो इंडियन हैं तो इंडियन हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट ऑफ सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस, आप देखो एज के क्या कि मैरिटल स्टेटस का मतलब ये हो गया कि आप क्या होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए आपके पास, और आपकी डेट ऑफ बर्थ किसके बीच में आनी चाहिए, 0 to 24 के बीच में। 02 जुलाई 2005 से। दूसरी अगर बात करें मैं एज की, तो एज में आपके पास क्या देखो
एज लिमिट आपके पास है 2 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच में आनी चाहिए। खास बात ये मैं बता देता हूँ कि जो आपके पास ये एज है, ये आपके पास क्या है कि जो एज में दिया है ये इसमें इंक्लूड है, यानी 1 जुलाई 2008 को भी अगर आपका जन्म है तो भी आप ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और 2 जुलाई 2005 को यानी 2 जुलाई को भी अगर आपका बर्थडे है तो भी आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यानी ये दोनों डेट भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। देखो कैंडिडेट शुड नॉट ओनली बी द डेट ऑफ बर्थ एज द रिकॉर्डिंग, मतलब आपके पास क्या कहना है, डेट ऑफ बर्थ है ना वो 10th में अपने मार्कशीट से देख के बनने हैं, क्योंकि इसमें बाद में क्या है कोई भी करेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। खास करके ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो आपके पास अभी मैं वो 13 चैप्टर आपको बताऊँ। दूसरा देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर आर्मी विंग फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी ऑफ नेशनल डिफेंस 12th क्लास पास आउट 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इवलेंट एग्जामिनेशन। आपके पास क्या किसी भी रिकॉग्नाइज से आपने क्या कर रहे हो 10+2 कर रखी हो, ठीक है। हाँ लेकिन आपको मैंने बताया था कि आर्मी विंग में अगर होते हो आप, आर्मी में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एयरफोर्स और नेवल विंग में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स होना चाहिए, आपके पास केमिस्ट्री होना चाहिए और आपके पास मैथ होनी चाहिए। तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। क्या क्या, एक तो फिजिक्स होना चाहिए, एक आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए और एक आपके पास मैथ होनी चाहिए। 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए। तीसरा लास्ट में आपके पास क्या रहेगा, इसका इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू आपके पास क्या है कि डेट दे दी जाएगी 24 दिसंबर 2024 को लगभग ये कंडक्ट कराएंगे। तो आपके पास क्या है इंटरव्यू की अगर बात करते हो तो अकेडमी ऑफ पुरम नई दिल्ली हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल न्यू दिल्ली बाई 24 दिसंबर 2000 फिलिंग द वेयर द कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल, ठीक है। ये आपके पास कंप्लीट है। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा था कि सर अगर हम 11th क्लास में हो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो अभी आप 9 जनवरी तक अगर 11th क्लास में हो, 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, और 9 जनवरी तक अगर 11th क्लास में हो तो या आप नोटिफिकेशन देखिए क्या दिया है कि कैंडिडेट अपियर इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अगर उसने अपेयरिंग यानी क्लास 11th की अपेयरिंग चल रही हो, यानी क्लास 11th में अगर वो है 9 जनवरी तक, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, बाकी तो सब हो गया, फिजिकल विजिकल ये तो। अब देखो जो जिसके लिए खास बनाया कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से एनडीए फेस्ट 2024। अब क्या कि चैप्टर वाइज जो टॉपिक है उनका सिलेबस देख लो, जो खास करके उन बच्चों के लिए बनाया था जो 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, और जो आपके पास जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्विक रिवीजन के लिए ये 13 चैप्टर जो हैं आपको कंप्लीट सिलेबस समझाऊंगा। उसमें वो 13 चैप्टर बताऊंगा जो हाई वेटेज रखते हैं हमेशा एनडीए की एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 नंबर का होता है। आपके पास क्वेश्चन आते हैं 120 मार्क्स अवार्डेड। करेक्ट आंसर आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, यानी टोटल कितने नंबर का है, 300 नंबर का। मार्क आपके नेगेटिव मार्किंग आपके पास होती है -0.83। एग्जाम ड्यूरेशन क्या होती है, 2.5 घंटे, ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स पेपर 1 मैथमेटिक्स कोड नंबर 1, यानी सबसे पहले मैथ का ही पेपर होता है जिसमें आपके पास अलजेब्रा में ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम, डी मार्गन रोल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, एवेलेंस रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन से हैं, एक तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक आपका परमुटेशन है एंड कॉम्बिनेशन है, एक आपका वेक्टर एंड 3D है, एक आपका क्या है वेक्टर और 3D है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटीज है, एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड कैलकुलस है, ठीक है।
ये आपके हाई वेटेज टॉपिक हैं और 2024 में भी इन्हीं से आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। हर साल इन टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो अब चैप्टर वाइज सिलेबस देखो, चैप्टर वाइज सिलेबस में मैंने क्या किया है, जो हाईलाइट कर रखे हैं रेड कलर में वो आपके क्या हैं, हाई वेटेज चैप्टर हैं। सेट थ्योरी में से आपके पास 2 नंबर का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं। रेशनल रिलेशन एंड फंक्शन में से आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं जो हाई वेटेज है। बाइनरी नंबर की अगर बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, इसमें भी आपके पास हाईलाइट कर रखा है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में आपके पास 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। देखो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपके पास शायद बाय मिस्टेक ये लिखा गया, इसमें भी 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशो, मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ये सारे जो चैप्टर का वेटेज बनाया गया है वो 2010 से लेके और 2022 तक का बनाया गया है कि 2022 तक जो क्वेश्चन आए हैं किस में ज़्यादा वेटेज रहा है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की अगर बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन में आपके पास 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 5 से 7 क्वेश्चन। सर्कल की अगर बात करूं तो सर्कल भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कॉनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉनिक सेक्शन में आपके पास 1 से 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर 3 डायमेंशन की ज्योमेट्री की बात करूं तो आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, अच्छा खासा वेटेज है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में आपके पास सबसे ज्यादा वेटेज आता है, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएशन में आपके पास क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और इन फाइनाइट इंटीग्रल के क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास एरिया बाउंडेड बाय द रीजन 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में आपके पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स पूछता है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स जो आपके पास दिए हुए हैं कि ऑपरेशन, पहले तो देखो टाइप जो है आपके पास, टाइप में आपको पूछा जाता है कि कौन सा रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स का है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टी उसमें दिया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स जो दिए हैं वो आपको कंप्लीट आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। 12th की एनसीईआरटी में से ही आता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर मैं करूं तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास एंगल एंड देयर मेजरमेंट इन डिग्री एंड इन रेडियन। ठीक है, दो आपके पास 11.2 में नहीं सॉरी क्लास 11th में 3.2 का चैप्टर है, 3.2 की एक्सरसाइज है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स। ठीक है, अगर बात करूं एनालाइजिंग जियोमेट्री ऑफ द 2 एंड 3 डायमेंशन तो उसके लिए आपके पास रेक्टेंगुलर कार्टेशियन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लीनियर वेरियस फॉर्म्स हैं, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबुला है, एलिप्स है एंड हाइपरबोला है, इसेंट। तो ये कंप्लीट टॉपिक हैं जो आप आराम से देख सकते हो। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके पास क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल वैल्यूज फंक्शंस, डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, जो आपके पास क्लास 11th में आपके पास चैप्टर 2 में अवेलेबल है और 3 में भी। इंटीग्रल कैलकुलेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंटीग्रेशन, एज इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, जो 4 मेथड हैं उन मेथड से है, स्टैंडर्ड का है। वेक्टर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर अलजेब्रा में आपके पास है वेक्टर इन 2 एंड 3 डायमेंशन, वेक्टर इन 2 एंड
3 डायमेंशन है, यूनिट एंड नल वेक्टर है। अगर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात अगर करूं तो स्टैटिक्स में आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कम्युलेटिव CF है, और एग्जांपल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ। अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी यानी प्रोबेबिलिटी में आपके इसी में मीन, मीडियन एंड मोड है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन एंड द रिग्रेशन। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स हैं, एसोसिएटेड सैंपल स्पेस है, इवेंट्स हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स हैं। तो ये आपके कंप्लीट है। एनडीए की अगर बात करें सैलरी पर मंथ की, तो देखो आपके पास क्या है, द पर मंथ ऑफ एनडीए सैलरी इज 56,100 रुपये है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आपकी जो सैलरी है वो मंथ की 56,100 रुपये होती है। कैडेट्स गेट द स्टार्टिंग सैलरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एंड इट द इनिशियल फेज ऑफ देयर जॉब। आवर टाइम द पोस्ट एंड द सैलरी, जब आपको पोस्ट हो जाता है और आपकी कसम मतलब ऑफिसर्स की इंक्रीजिंग बेस ऑन द देयर, आपका इंक्रीजिंग होती रहती है। लास्ट आपकी 1,77,500 विल द हाईएस्ट सैलरी ऑफ एनडीए ऑफिसर, यानी एनडीए जो ऑफिसर होता है आपके कितने 1,77,500 रुपये तक जा सकती है। दूसरा एनडीए ऑफिसर की हाईएस्ट सैलरी 2,50,000 होती है। ठीक है। नेम ऑफ बुक आपके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो अभी इस टाइम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी एनसीईआरटी ही पढ़ें। लेकिन फिर भी अगर जो चाहता है कि मेरे को तो फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट करना है, तो नेशनल डिफेंस मैं किसी भी बुक का पब्लिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको वही लानी है, जो आपको अच्छी लगे वो बुक ले आना। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी के लिए RS अग्रवाल की बुक सबसे बेस्ट बुक है मेरे बेस पे, जो मैंने पढ़ी है। एनडीए सिलेबस तो SSB, यानी इसके लास्ट में क्या है कि आपका इंटरव्यू होता है। अगर इंटरव्यू की बात करें, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेंटिंग टेस्ट, पिक्चर मतलब पिक्चर सामने क्या है कि कोई पिक्चर दे दी जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन टेस्ट का मतलब ये होता है कोई आपके पास स्लाइड चलती रहेगी, उसके ऊपर आपको क्या है कि 5 से 7 मिनट में आपको क्या है एक ऐसे टाइप में लिख के देना पड़ता है। स्टेज सेकंड इंटरव्यू मतलब आमने सामने जो इंटरव्यूज होते हैं। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट टास्क, यानी ग्रुप में आपको ग्रुप में बांट दिया जाता है। जब शुरू में ही जब आप यहाँ पे स्टेज फर्स्ट पे जाते हो तभी आपके क्या है कि ग्रुप बांट दिया जाता है और आपको कैंडिडेट कोड दे दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप में अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग चलते रहते हो। साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है, सभी चीज़ें कॉन्फ्रेंस होती हैं जो आपस में डिस्कस होता है। तो ये आपका क्या था कि कंप्लीट सिलेबस का था। और जो मैंने ये जो हाईलाइट कर रखा है ना, इनको खास करके ध्यान में रखना है कि आपके पास कंप्लीट कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपको एनडीए के जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के 2010 से लेके 2022 तक वो कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा, और वो भी मैं आपको 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।